हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये जानवी मिश्रा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जानवी मिश्रा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। चलिए, अच्छा नहीं सुनाई पड़ रही होगी आवाज। अपूर्वा सिंह आप पढ़िए। अपूर्वा सिंह पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। ईशानवी, हाँ अपूर्वा सिंह पढ़िए। सर मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा, तो सवाल कैसे करती हो फिर? बुक खरीद लो। सर जो आप हम ये सर आज जाएंगे लेंगे। ईशानवी आप पढ़िए। यस सर। हाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। सर 5.3 का। हाँ 5.3 का। When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting first a prime number, B not a prime number, second हाँ A बस 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 बस, ओके कीप क्वाइट। अब इसमें ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसी की इवेंट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए जरा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वी थ्रो ए डाई। बैक कैमरे से देखिए। व्हेन वी थ्रो ए डाई तो क्या क्या मिलता है? 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4, 5 और 6। इस तरह से मझले ब्रैकेट में लिख लीजिए। वैसे आप लोग अभी 8th में हैं, किसी में भी लिख सकते हैं। तो पहला है ए प्राइम नंबर। पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अब इसमें देखिए प्राइम नंबर ये होता है एन ई बाई एन एस। ई मतलब इवेंट के फेवर में कितने केस हैं। तो यहां देखिए प्राइम नंबर कौन सा है? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो ये 3 केसेस जो हैं ये इवेंट के फेवर में है। तो ये हो गया 3 और टोटल केसेस यहाँ पे हैं 6। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से प्रोबेबिलिटी हो गई। बी पार्ट है नॉट ए प्राइम नंबर। अब ये इसका पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट देखिए। नॉट ए प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर कौन नहीं है? 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ भी प्राइम नंबर ना होने में भी 3 नंबर है। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी उसी तरह 3/6 1/2 ये इस तरह से हो जाएगी। मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, पहले आप क्वेश्चन समझिए। ये छठे क्वेश्चन का सोल्यूशन है। छठे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जितने केसेस हैं प्रोबेबिलिटी बताइए। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हेन वी थ्रो ए डाई। जब डाई थ्रो करेंगे तो ये हमें 1 भी मिल सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब देखिए इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है आपको दिखाई पड़ रहा होगा। प्राइम नंबर 2 है, प्राइम नंबर 3 है और प्राइम नंबर 5 है। तो 3 केसेस ये हैं जो इसके सपोर्ट में हैं और टोटल केसेस 6 हैं, इसीलिए हमने लिखा एनई अपॉन एनएस। तो एनई में 3, एनएस में 6, ये हो गया 1/2। इसका दूसरा पार्ट है नॉट ए प्राइम नंबर। तो कौन सा नंबर प्राइम नहीं है? 1 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है और 6 भी प्राइम नहीं है। तो इस तरह से इसके फेवर में भी 3 हैं और टोटल के 6 हैं। तो ये 3/6 यहाँ भी 1/2। इस तरह से आपको पहले ये बताना है कि कौन से प्राइम है कौन सा प्राइम नहीं है। अब चैट बॉक्स में लिखिए कि कितने लोगों को समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन। सोल्यूशन तो भेजूंगा ही मैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? चैट बॉक्स में यस 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 या जो कुछ भी हो लिखिए। राइट इन द चैट बॉक्स। इसीलिए चैट बॉक्स बनाया जाता है कि जिससे आप लोग समझें चीजों को।
चलिए, काफी बच्चे कह रहे हैं, थैंक यू। अब इसका बी पार्ट आप लोग अपने आप करिएगा। दो मतलब इसमें ये है ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो ए नंबर ग्रेटर देन 5 जब आप कहोगे तो ये बताइए कि जब आप किसी डाई को थ्रो करेंगे तो इसमें से 6 से बड़ा कौन सा नंबर है? 6 से बड़ा तो सिर्फ 5 से बड़ा तो एक ही नंबर है, ये 6। तो फेवर में कितना हो गया? 1। और टोटल केस कितने हैं? 6। तो उसका आंसर हो जाएगा 1/6। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। ये शिवांगी त्रिपाठी पूछ रही हैं, सर एक्सप्लेन मी अगेन। देखिए, अगम्या सिंह भी यही पूछ रही हैं। तो इसमें ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन, इवेंट है प्राइम नंबर पहले पार्ट में और दूसरा है नॉट ए प्राइम नंबर। तो जब आप लूडो में डाई को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? आपको 1 मिल सकता है, आपको 2 मिल सकता है, 3, 4, 5 और इसी प्रकार 6 भी मिल सकता है। तो जो कुछ केसेस पॉसिबल हैं उनको हमने यहाँ लिखा। देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोबेबिलिटी पूछिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। ये होता है NE/NS। NE मतलब होता है इवेंट के फेवर में जितने हों और NS होता है टोटल कितने हैं। तो इवेंट के फेवर में इसमें देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर 2 है, प्राइम नंबर 3 भी है और प्राइम नंबर 5 भी है। इस तरह से 3 कंडीशंस हैं, 3 केसेस हैं जो प्राइम नंबर के फेवर में है और टोटल 6 केसेस हैं। तो ये 3/6 इसको सॉल्व करने के बाद 1/2। इसका दूसरा पार्ट है नॉट ए प्राइम नंबर। अब आपको वे नंबर ढूंढने हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। तो जो प्राइम नंबर नहीं, फिर से देखिए कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ भी 3 केसेस ऐसे हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। तो यही हमने, 1 मिनट फोन आ रहा है। तो इस तरह से ये, अब बोलिए शिवांगी त्रिपाठी, माइक ऑन करिए। समझ में आया? सर चलिए सर, तुरंत माइक ऑफ करिए। और जहाँ भी आप लोग बैठा करिए वो थोड़ा सा घर का शांत स्थान हो, खटर पटर या टीवी या कुछ भी ना हो, थोड़ा पढ़ाई का माहौल हो, आपका भी पढ़ने में मन लगेगा। तो इस तरह से 5.3 के क्वेश्चन कुछ करिए, कुछ मैं भेज दूंगा। अगला जो चैप्टर है वो स्क्वायर है। देखिए चैप्टर नंबर 6 खोलिए एनसीईआरटी में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आपने ज्योमेट्री में स्क्वायर पढ़ा हुआ है, कोई बताएगा स्क्वायर क्या होता है ज्योमेट्री का? बोलिए। शेप। हाँ, 1 मिनट, अंशिका तिवारी आप बोलिए। बोले। अब जब मैं कहता हूँ फिर कोई बोलता नहीं है। सर हाँ, कौन बोल रही है? नाम बताओ। इशिका चौहान। हाँ बोलो। शेप। हैं? व्हाट इज स्क्वायर? शेप। कैसा शेप? Shape with four sides equal. एंड व्हाट अबाउट एंगल? एंगल कैसे होते हैं इसमें? 90 कि 180? Sir, 90 degree. वेरी गुड, 90 डिग्री। तो स्क्वायर पढ़ा, लेकिन यहाँ हमें एलजेब्रा में स्क्वायर पढ़ना है। तो सब लोग डेफिनेशन लिखिए कि एलजेब्रा में स्क्वायर क्या होता है। देखिए,
अलजेब्रा में स्क्वायर है इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, if a number is multiplied by itself then it is called, पहले माइक ऑफ करें, if a number is multiplied by itself, if a number is multiplied by itself, मतलब ये है कि कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाए, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज स्क्वायर ऑफ द नंबर। एक बार फिर से सुने, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, if a number is multiplied by itself then this process is called as square। मतलब अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी से की जाए, कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, देखते हैं इसे। ये देखिए, जैसे छोटे से शुरुआत करते हैं, जैसे कोई 2 है तो 2 को आपने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 4। 3 है, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 10 है, 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 11 है, 11 को 11 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से देख रहे हैं, जो नंबर है उसकी उसी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा स्क्वायर। मान लीजिए कोई नंबर a है तो इसका a से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये रहा स्क्वायर, मतलब ये है किसी भी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना, तो ये स्क्वायर है। ऐसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 9? जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 9? अभी 4 लोगों ने आंसर लिखा। बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में लिखना है। कितनी बार मैंने कहा है कि इससे शोर होता है क्लास के अंदर। चलिए, बहुत बच्चों ने लिखा है, अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लगभग सभी ने लिखा है, अच्छी चीज़ें हैं। तो हर नंबर का मल्टीप्लाई। अब स्क्वायर निकालना भी बहुत आसान है, क्योंकि कुछ नहीं करना है, उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये स्क्वायर की सबसे बेसिक टेक्निक है। मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा होगा पहले। चलिए 42 का स्क्वायर बताइए सब लोग, 42 का जल्दी बताइए। 42 का चैट बॉक्स में लिखिए। दो बच्चों ने लिखा, 3 बच्चों ने लिखा, 4, 5, 1764। यस, वेरी गुड। जल्दी लिखिए सब लोग, लिखिए। 28 बच्चे जुड़े हैं क्लास से। चलिए, बहुत अच्छे, सबका 1764 सही है। अब जरा 25 का लिखिए, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25? बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। 11, 12। चलिए, हाँ, बहुत अच्छे बच्चे। अब चलिए बंद करिए, अब आगे की ओर पढ़ते हैं। ये स्क्वायर हो गया। अब अगली हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो जरा ये देखिए, मैं एक प्रॉपर्टी शेयर कर रहा हूँ आपके सामने।
फिर बताते हैं ये क्या है। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर, दिखाई पड़ रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए। देखिए मैंने भी गलत लिखा है, अब मैं खुद अपनी गलती से ही सुधार रहा हूँ। 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ ये देखिए 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। यानी जब भी आप कभी स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 9, और 0 आएंगे तो पेयर में आएंगे, मतलब या तो 2 0 या 4 0 या 6 0 या 8 0, कभी भी 3 0 या 5 0 या 7 0 नहीं आएंगे। तो ये पहचान है स्क्वायर की कि जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पर 1 आना है, 4 आना है, 5 आना है, 6 आना है, 9 आना है। कभी भी 0 आएगा तो पेयर में आएगा, कभी भी 0 ऑड नंबर में नहीं आएगा। 0 जब भी आएगा वो इवन नंबर में आएगा। इवन नंबर का मतलब ये होता है बच्चों कि आपका 2 0 आ सकते हैं अंत में, 4 0 आ सकते हैं अंत में, 6 0 नंबर आएंगे, लेकिन कभी भी कौन कौन से डिजिट नहीं आएंगे। कभी भी स्क्वायर करोगे तो 2 नहीं आएगा यूनिट प्लेस पे, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। इसको नोट कर लीजिए। व्हेन वी स्क्वायर एनी नंबर, व्हेन वी स्क्वायर एनी नंबर then 2 3 then 2 3 7 or 8 will not come at unit place, will not come at unit place। मतलब यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। तो ये चेक करने का तरीका है कि कोई नंबर स्क्वायर है कि नहीं है। तो देख लीजिएगा यूनिट प्लेस पे 2 3 और ये 7 और 8 नहीं आना चाहिए, और 0 भी आएगा तो 0 ऑड नंबर में आना चाहिए, मतलब जैसे 3 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए। जब भी 0 इवन नंबर में आएगा 2 4 6 8 तो वो स्क्वायर हो जाएगा। जरा ये इशिका चौहान माइक को ऑन करिए, तो मैंने क्या बताया जरा बताइए। अभी जो मैंने लाइन लिखवाई है हाँ वो पढ़िए। When 2 3 7 8 will not come at unit place. हाँ, और 0 जो आएगा, 0 आ सकता है वो लेकिन पेयर 0 के में साथ सर, कंडीशन, वो पेयर में आएगा। पेयर मतलब इवन नंबर में, या तो 2 0 हो सकते हैं, या 4 0 हो सकते हैं, या 6 0। कभी भी 0 ऑड नंबर में नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप लोग, ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर है। अगला जो हेडिंग है वो परफेक्ट स्क्वायर है। हेडिंग लिखिए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। If a number is square of, if a number is a square of any number, then it will be a perfect square। फिर से लिखा है जिन बच्चों ने नहीं लिखा है। इफ ए नंबर इज ए स्क्वायर ऑफ any given number,
then it will be perfect square. ये श्रेयांशी पढ़ो क्या लिखवाया है, माइक ऑन करिए और पढ़िए जरा। चलिए अच्छा, मेरे सत्यप्रिया आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? पढ़िए पढ़िए, मैंने क्या लिखा? A is square of any number, then it is a perfect square. वेरी गुड। अब इसे समझते हैं हम लोग कि ये क्या चीज है। जिनका छूट गया वो फिर से लिख लें एक बार। इफ ए नंबर इज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, इफ ए नंबर इज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, then it will be a perfect square, then it will be a perfect square। मतलब कोई नंबर जो है अगर किसी का स्क्वायर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे जो 9 है, देखिए अब 9 इज द, एक मिनट में पेज सही कर लूँ, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। इसलिए ये 9, 16 और 144 जो हैं ये आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं। अच्छा, ज़रा आप लोग बताइए चैट बॉक्स में लिख के, 64 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? 64 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? यस और नॉट लिखना है। 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? सब लोग लिखें, सब लोग लिखें। अभी 8-9 जवाब आए चैट बॉक्स में। चलिए बहुत अच्छे, 19 बच्चों ने लिखा है, देखें क्या क्या है। हाँ, यस सरांचल, अंशिका, ईशिका, अगम्या, अंशिका तिवारी, सुषमा, ईशानवी, शिवांगी, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है। अब ये बताइए 64 किसका स्क्वायर है, ये बता दीजिए। ये भी चैट बॉक्स में लिखिए, 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अगर अब आपको कोई नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए चेक करिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो वही तरीका जो अभी बताया हमने कि आपको उस नंबर का यूनिट प्लेस देखना है। कौन सा प्लेस? यूनिट प्लेस। और ये देखना है कि यूनिट प्लेस पे 2 ना हो, 3 ना हो, 7 ना हो और 8 ना हो। और ये भी ध्यान देना है 0 है तो वो अगर ऑड नंबर में है तो इन सब कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, और हर कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। यानी अगर यूनिट प्लेस पे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। और 0 भी अगर ऑड नंबर में आए तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर चेक कर सकते हैं। तो अब तक जितना पढ़ाया वो सब बच्चे बताएं कि कितना चैट बॉक्स में लिखें कि ये समझ में आ रहा है, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। चलिए जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में। कम से कम आप लोग इन्वॉल्व तो रहते हैं, नहीं तो टीचर बोलता रहेगा, आप लोग शांत रहेंगे। स्क्वायर की डेफिनेशन पढ़ाई, स्क्वायर निकालना बताया, परफेक्ट स्क्वायर बताया और प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर बताया। इन चारों में जो भी समस्याएं हों बता दीजिए। ये पहला आंसर आ रहा है, पहला चैट बॉक्स में जवाब आ रहा है किसी। चलिए बढ़िया बढ़िया, चलिए वेरी गुड। और भी बालिकाएं लिखें चैट बॉक्स में।
देखिए, किसी बालिका ने पूछा है कि सर स्क्वायर की डेफिनेशन बता दीजिए। स्क्वायर की डेफिनेशन वो होती है कि किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। जो भी नंबर आपको दिया जाए आप उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे जो भी नंबर आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी आप नंबर बताना चाहते हैं उसको उसी से। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देके समझा रहा हूँ। जैसे ये नंबर है 13 और 13 का स्क्वायर है तो आप 13 से ही मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9 और ये 1 3 ऐड कर दीजिए 9 6 1, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया 169। मतलब टू मल्टीप्लाई ए नंबर विद इटसेल्फ इज नोन एज स्क्वायर। तो ये इस तरह से आप लोग स्क्वायर। और किसी ने पूछा कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर कुछ नहीं है बल्कि यही देखिए आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में यही है कि आप हर नंबर का स्क्वायर करिए तो ये देखना है कि यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना, 8 नहीं आना चाहिए। तो आना क्या क्या चाहिए? आना चाहिए 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 9 आना चाहिए और 0 जो है वो इवन नंबर में आना चाहिए। अब एक बच्चे ने पूछा 22 परफेक्ट स्क्वायर है? 22 के अंत में तो 2 आ रहा है ना, तो अभी मैंने बताया है कि 2 3 7 8 नहीं आना चाहिए, तो यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, तो ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर हो गया? आप सिर्फ एक फार्मूला जो मैंने बताया, यूनिट प्लेस को चेक करो। यूनिट प्लेस मतलब क्या होता है? बाईं ओर का पहला प्लेस। आप जो कॉपी देखोगे दाईं ओर जो लिखते हो, इकाई दहाई जिसे बोलते हैं, तो इकाई के प्लेस पर, हाँ बहुत अच्छे किसी बच्चे ने जवाब दिया है। तो 2 नहीं आना चाहिए यूनिट प्लेस पे, 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? 0 जो है वो ऑड नंबर में ना हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए अब अगली चीज सीखते हैं, हाउ टू फाइंड ए परफेक्ट स्क्वायर। हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाए, ये है समस्या। देखिए सीधी सी बात है, परफेक्ट स्क्वायर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये अभी मैंने आपसे 42 पूछा था, तो ये तो है 42 का स्क्वायर, आपने सिंपल लिख दिया 42 इंटू 42 और कुछ बच्चों ने बता दिया 1764। ये बिल्कुल सही मेथड है। एक तरीका और भी हो सकता है, 42 का स्क्वायर को लिख लीजिए 40 प्लस 2 का स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले फार्मूला लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये 2 इंटू 40 इंटू 2, तो ये तो 1600, ये 4 और ये 40 दूनी 80, 160 और तीनों को ऐड करोगे तो ये भी 1764 ही आएगा। तो ये फार्मूले से निकाल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के बदले में 40 रखा, बी के बदले में 2 रखा, तो 40 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 इंटू 40 इंटू 2। तो ये आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड सही माने जाते हैं। अब आपको जो आसान लगे। अब जरा सब लोग मुझे 35 का स्क्वायर करके बताएं, 35 का स्क्वायर करके बताएं और कैमरे में कॉपी दिखाएं, मैं सबकी कॉपियां देखूंगा।
आंसर तो आ गया, ठीक है, लेकिन जरा कैमरा भी चालू कर लीजिए अपना अपना। चलिए ठीक है, अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं। तो वे ठीक है, वेरी गुड। अब आज इतना ही छोड़ रहे हैं यहीं पर ही। अब इसका वीडियो और नोट्स भेज देते हैं, लिखिएगा, फिर परसों अगली क्लास पे अगला लेक्चर शुरू होगा।